किन कपि को स्वरूपा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि जब मांगा स्वयंवर में कि भगवान अपना रूप दे दीजिए, तब भगवान विष्णु ने अपना सारा रूप दे दिया, लेकिन मुख का रूप बंदर का बना दिया। नारद मुनि ने बदन छिपायो किन कपि स्वरूपा। और वही नारद जी जब श्राप दिए विष्णु को, वही विष्णु राम का अवतार बना। देखिए श्राप का फल भोगने के, कि जिस रूप को तूने मुझे बनाया यही बंदर तुमको सहाय किए करेगा। जिस दिन जिस तरह मुझे विवाह नहीं करने दिया, स्वयंवर में मुझे हंसी उड़ाया, और यही बंदर तुमको एक दिन सहायता करेगा। जब सीता हरण हुआ तो वही हनुमान बंदर बना और सीता खोज किया, और सभी बंदर बानरों सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किए रामचंद्र जी ने। देखिए कर्म का फल, श्राप का फल। नारद मुनि के श्राप से वो विष्णु भगवान राम बन के आए। और फिर राम जब बाली को वध किए तो कृष्ण बने और बाली व्याधा बना। एक कर्म का फल है, और वहां जाकर बदला लिया। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं नारद मुनि को बदन छिपायो किन कपि स्वरूपा। शिशुपाल का भुजा उठाए उफारी, आप बहे हरि ठूठा। शिशुपाल बच्चे से ही, शिशुपाल को बचपन से ही, बच्चे से ही कृष्ण भगवान के गोद में दे दिया था। फिर भी आगे चलकर कृष्ण भगवान ने उसे भुजा उखाड़ लिया, दोनों हाथ उखाड़ लिया, जिसका फल कृष्ण भगवान को भी प्रायश्चित भोगना पड़ा। कृष्ण भगवान, वही कृष्ण भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर लूला बन के जा बैठे। उसका प्रायश्चित का फल, जिन्होंने शिशुपाल को भुजा उखाड़ लिया, शिशुपाल को भुजा उपाड़ी, आप भये हरि ठूठा। ये कर्म का फल हुआ, उनको भी प्रायश्चित भोगना पड़ा। आगे चलें। पार्वती को बांझन कहिए, ईश्वर में कहिए भिखारी। पार्वती को बांझ ही कहा जा सकता है, क्योंकि पार्वती ने सहस्त्रों प्रयत्न किए, प्रयास किए, फिर भी एक भी पुत्र न हुआ। गणेश और कार्तिक जो उत्पन्न हुए वो पार्वती के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, इसलिए पार्वती को बांझ ही कहा जाएगा। ईश्वर ने कहिए भिखारी। महादेव जी सदा भिक्षाटन करके भीख मांग कर खाते थे। क्या महादेव जी को, शिव जी को भिखारी नहीं कहा जाएगा? भीख मांगने वाले को भिखारी कहा जाएगा। यहाँ कभी साहब कह रहे हैं पार्वती को बांझन कहिए, ईश्वर ने कहिए भिखारी। कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की गति निरारी। कर्म की गति अद्भुत है, इसकी गति को कोई मेट नहीं सकता। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये हुआ कर्म की बात। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, इधर बता रहे हैं, अनंत कोटि अवतार है माया के गोविंद, अकर्ता हो के अवतरे बहुरी पड़े जमफन। अनंत कोटि अवतार है माया रूपी भगवान, राम कृष्ण परशुराम अनेक आए गए ये पृथ्वी में, कर्ता हो के अवतार लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक। फिर भी कर्म के बंधन में पड़कर 84 में चले गए, अर्थात भव सागर से नहीं पार हो सके, माया में ही डूब गए। प्यारे भाइयों, थोड़ा मन में विचार करके देखिए। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जो स्वयं
भवसागर में माया में डूब गए। क्या वो देवता, जिस देवता को तुम ध्यान और जप करके भव प्राप्त करके भवसागर होना पार होना चाहते हो, जो अपने स्वयं ने भवसागर पार हुआ, कर्म बंधन में बंध कर 84 में चला गया, क्या तुमको वे कर्म बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं? नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, प्यारे भाइयों, उस देवताओं के स्थान पर तुम गुरु का ध्यान करो, सदगुरुदेव का ध्यान करो, तब तुम कल्याण पा सकते हो, निस्वरूप चेतन का ज्ञान प्राप्त सकते हो, तभी तुम भवसागर से पार हो सकते हो। वेद में कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान जी को उपदेश दे रहे लंका विजय आने के बाद, बहु शास्त्र कथा कंथा